सभी आर्टिस्ट लोग आज हमने तय किया था कि आज दादाजी दरबार में जाकर के उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन पूजन हम लोग करने वाले थे। सुबह सभी लोगों को मैंने कॉल किया, तुरल जी को भी कॉल किया, सारे आर्टिस्टों को कॉल किया और बस सबसे बातचीत हुई। उसके बाद में ये दुखद भरी सूचना हमें प्राप्त हुई, तो हम सभी आर्टिस्टों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही, बहुत दुख की बात है हम सभी कलाकारों के लिए, और उनके लिए जितना भी कहा जाए शब्द कम है। बोलने जाएंगे तो शायद बात ख़त्म नहीं होगी। एक ऐसा व्यक्तित्व थी वो, और हम कलाकारों के लिए तो माँ सरस्वती का रूप थी, और उसी रूप में हमने उनको आज तक पूजा है, और उनके नगमों को अपनी आवाज़ देकर हमने अपनी एक पहचान बनाई है। श्रद्धांजलि के रूप में उनको मैं यही प्रेषित करूँगी, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। बस इन्हीं शब्दों के साथ लता जी जहाँ भी है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सभी कलाकारों की ओर से मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्हें किस रूप में देखें, हम कलाकार तो उन्हें माँ सरस्वती का ही रूप देखते हैं, और इस बात को सिद्ध ईश्वर ने भी कर दिया। बसंत पंचमी पूरा देश विश्व मनाता है माँ सरस्वती की पूजन के लिए, और उसी दिन अगर लता जी गई हैं तो ये सिद्ध हो गया है कि वो यकीनन इस पंचम काल में, इस कलयुग में माँ सरस्वती का साक्षात अवतार थी। नाम ही उनका देखें तो लता, अगर उसको आईने के सामने रख दे तो वो ताल नज़र आता है, यानी उल्टा या सीधा देखें तो उल्टा पढ़ेंगे तो ताल है और सीधा पढ़ेंगे तो लता है। तो ताल, सुर और संगम का एक ऐसा समागम जो इस धरती पर उदय हुआ, और एक ऐसा सूर्य जो अस्त तो हो चुका है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस सूर्य के अस्त होने के सदियों बाद भी उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा हम सबको मिलती रहेगी। क्योंकि लता जी तो पूरे विश्व की थी, लेकिन हम स्वार्थी हैं, इसलिए कहना चाहेंगे कि वो हमारी अपनी थी, हमारे मध्य प्रदेश की थी, हमारे इंदौर शहर में जन्मी थी। तो खंडवा और इंदौर करीब करीब एक ही है, तो वो हमारी अपनी थी। इसलिए हमें गर्व है कि वो हमारी माटी की, हमारे मध्य प्रदेश की वो बेटी थी जिसने विश्व में हमारे मध्य प्रदेश को भी पहचान दिलाई है, नाम दिलाया है, शोहरत दिलाई है। तो पूरे मध्य प्रदेश की ओर से भी हम उस हमारी बेटी को, हमारी दीदी को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।